राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जाना, अब लग शंभु है सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, है विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपके समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त का ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी और अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसे समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनो मुनीसा, करिए सत्य कृपा निदेशा। तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, सोई अति बड़ो अविवेक हमारा। सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, कृपा निधान, भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिमते नकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असि अनुमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है, पाला उसके समीप कभी भी जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हे हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी ने वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़ी प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगों की रिपत सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत ही दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सुचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी ने प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवा कर वेद के विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्नी सप्तऋषि सोई दीन्ही, गई बद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि दिन दीन सुपाति, बाचत प्रीत न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने यह लग्न पत्रिका सप्तऋषि को दे दी और चरण पकड़ कर उनकी विनती की, और उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाजी अजय समय सुनाई, हर से मुनि सब समुदाय। सुमन भ्रष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो उठा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पर मंगल सकुन होकर लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करें सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सुहारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने। शरीर पर विभूत लमाई वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेद शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, त्रिनेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर्दम विराजा, चले बसई चढ़े बाजही बाजा। देख शिवै सुर त्रिमुस्काहे, बर लायक दुल्हिन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ कर गए चले। बाजे बजे जा रहे थे। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहते हैं कि इस बर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा,
नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोल सकल तिसिरात, बिलग बिलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कैरियों पर पुर जाए। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोग यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराने लगे और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन मह सुमुस्काही, हर के बिंग वचन नहीं जाहे। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगे प्रेरि सकल गण तेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्नाए। नाना वाहन नाना बेसा बेसे, शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर एको बहु पद बाहो। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुमन श्रकाल मुख गण, वेश अग्नित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए, सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए। गधे कुत्ते सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और युगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नाचे गावे गीत परम, तरंगे भूत सब। देखते अति विपरीत बोले, वचन विचित्र वेदे। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बहुत बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविधे होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसे दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते ही भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसे विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जहन लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब निधि तलावा, हिमगिरी सब कहो नेमत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन और समुद्र और नदियां तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल त्रिहना चल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहु ग्रह सवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा और लोक सुहाई, लागई लघु विरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग उन स्थानों पे सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता और लौकिपुर शोभा सही। लघु लाग विद की निपुणता और लौकिपुर शोभा सही। बन बाग कोप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहि। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ दिखाई पड़ती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनके वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं।
जगदम्बा जह अवतरे सो पुर बरन की जाय, प्रेत सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आए, पुरखर भरो शोभा अधिकाए, करि बनाव सजी वाहन, नाना चले लेन सादर अगमाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुरसेन निहारी हर, हरि देखे अति भय सुखारे, शिव समाज सब जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो भी उनके सब वाहन सवारियों घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। ढर धीरज रहे सयानी, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाथा। कुछ बड़ी उम्र के जमींदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहे काह कहे जाए न बता, जमकर धार किधो बरियाता, बर बौराह बसों असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखन, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखें सोमा विवाह घर घर, बात असलर कन कहे। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां राक्षस हैं। जो बरात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर कर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काए, ए बाल बिझाए विविध विधि निडर होय डर नाय। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।